हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट। उसकी प्रिपरेशन कैसे करें और किस तरीके से, अभी क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ें, ये सारी चीज़ें आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अभी इस साल का जो नोटिफिकेशन है नेट का बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम है या तो दिसंबर के आखिरी जनवरी के बीच, मतलब ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि दिसंबर में ही हो, लेकिन उससे थोड़ा सा और ज़्यादा अगर होती हैं तो जनवरी में हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें जिससे आपका बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका सिलेबस। ठीक है, आपका सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका सिलेबस। क्योंकि अगर सिलेबस ही आपके नहीं होंगे तो किस तरीके से आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जितने भी यूनिट दिए हुए हैं, 10, 12, 15 जितने भी यूनिट हैं, ठीक है, वो सारे यूनिट्स को आप प्रॉपर अच्छे से कवर करिए। वो सारे यूनिट को अच्छे से प्रॉपर कवर करिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यूजीसी नेट की सबसे बेहतरीन किताब आती है दृष्टि आईएएस की। ठीक है, दृष्टि आईएएस की बहुत ही अच्छी होती है, जो आप उसको ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की है अगर आप, तो वो सब्जेक्ट से आपका पूरा का पूरा अच्छी तरीके से कवर आपको हम दिखा भी सकते हैं। पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। पेपर 2 की जो है आपको उल्टी दिखाई देगी, लेकिन इस तरीके से दृष्टि आईएएस की आती है जो सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको दृष्टि आईएएस की किताब मिल जाएगी जो बहुत बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आपका पूरा सिलेबस जो है पूरी एक किताब में कवर किया जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको पता है कि इसमें 1400 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप अलग से पीवाईक्यूज नहीं भी लेते हैं तो इसमें पूरा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे एग्ज़ाम के आपको लास्ट में पीवाईक्यूज आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा हर चैप्टर के लास्ट में। जैसे कोई एक यूनिट दिया हुआ है, हर एक चैप्टर दिया हुआ है, तो उस चैप्टर के लास्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ आपको किस तरीके से उसको कवर करना है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लेनी है और वहीं से आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। आपको कोई भी अगर वो बच्चा जो कोर्स वगैरह परचेज नहीं कर सकता है या फिर उसके पास पैसे नहीं है कि वो इतने महंगे महंगे 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के कोर्स परचेज कर सके, क्योंकि आप देख रहे हैं यूजीसी नेट प्रॉपर फ्री में कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं कर रहा है। कोई भी यूनिट पढ़ा रहे हैं तो कोई भी किसी सब्जेक्ट का कोई यूनिट पढ़ा, लेकिन प्रॉपर जो है कवर, क्योंकि अगर कवर करा देंगे तो फिर वो कोर्सेज में पढ़ाना और फिर यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको भी जागरूक बनना पड़ेगा। आप खुद से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ों कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ के बहुत अच्छे टीचर होते हैं तो आपको बहुत जल्दी कवर भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है पैसे कि आप 3,000, 4,000, 5,000 के कोर्स लें, तो फिर आप ये एक किताब ले लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं, ये अप्रॉक्स फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। 450 के आसपास ये बुक मिलेगी। तो इसमें पूरा सिलेबस ही कवर किया गया है। आपको इसको अच्छी तरीके से देखना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल है, पूरा यूनिट एकदम डीप में कवर किया गया है। अगर सोचिए आप ये किताब लेते हैं और देखिए, कोई दृष्टि का पेड प्रमोशन नहीं है, वाकई ये किताब दृष्टि आई इसकी बहुत अच्छी, इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास अच्छा गाइडेंस नहीं, वो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया। आप इसको लीजिए और अगर आप इसको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको अगर पढ़ते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और यहाँ तक कि
पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है ना, किसी भी स्टेट का, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान, कोई भी हो, वो पूरा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा यहीं से, एक किताब से। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसमें चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और क्योंकि और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू भी है। और आपको पता है लास्ट में आपको इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी मिलेगा। बहुत अच्छी बुक है ये। यहाँ पे लास्ट में आपको बहुत सारे मॉक भी देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस, प्रश्न, लगभग 1400 क्वेश्चंस ओवरऑल PYQs भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। पूरा सिलेबस कवर किया गया। आप जब भी ले, न्यू एडिशन ही ले, ठीक है ना, न्यू एडिशन ले। और बहुत बेहतरीन किताब है। इस तरीके से आप अपने पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेक्शन है वो पेपर 2 का काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप पेपर 2 पूरा कवर कर सकते हैं। और जो पेपर 1 है ना, उसके लिए मैं आपको बुक बताएंगे, अभी ही बताएंगे, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। पेपर 2 पहले कंफर्म कर दें। पेपर 2 आपको ये चीज़ें करनी है, लेकिन उससे पहले आपको NCERT की किताबें भी पढ़नी है। मतलब जो लोग पहली बार अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो लोग सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की NCERT की किताबें पढ़ें 6 to 12। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका 6 से नहीं होता है, तो वो 9th 10th 11th 12th की पढ़ सकते हैं, या 11th 12th की तो कंपलसरी है पढ़ना। तो NCERT किताबें इसलिए पढ़ने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको करनी है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन इसमें तो PYQs मिल ही जाएंगे, और उसके साथ साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूथ पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिएगा। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, इसके और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल थोड़ा सा और ज़्यादा करना हो तो क्वेश्चन, क्योंकि आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चंस लगाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, जब तक आप प्रश्न नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो प्रश्न लगाना जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये किताब आपको लेनी है, किताब के साथ साथ आपको चीज़ों को कवर करना है, सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर लाइन बाय लाइन। और इसका भी आप शॉर्ट नोट्स, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छे माइंड मैप के साथ जो है ये दिया हुआ है, मतलब इसमें मैपिंग भी बने हुए, लेकिन आपको फिर भी इसके शॉर्ट नोट्स बनाने, ये देखिए मैपिंग भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम का आखिरी हफ्ता बचेगा तो आप ये पूरी किताब रिवाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो बने हुए शॉर्ट नोट्स है ना, उसको ज़रूर रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी, क्योंकि अभी आप देखिए, अभी जब ये वीडियो आज हम बना रहे हैं तो ये अप्रॉक्स 23 सितंबर है, ठीक है। तो हो सकता है आपको 1 या 2 दिन बाद ये मिले, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम। तो मान लीजिए सितंबर तो चला गया, फिर अक्टूबर, ठीक है ना, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। और जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्रॉक्स 3 मंथ है आपके पास। कितने? 3 महीने में आपको, 3 महीने भी नहीं है, मान लीजिए दिसंबर के स्टार्टिंग में या फिर अगर बीच में एग्ज़ाम हो गया तो आप क्या करेंगे, बहुत ही कम है। इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ों को कवर करिए, वो ऑथेंटिक तरीके से लीजिए, सारी चीज़ें कवर करिए। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट। आपके इसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपको अलग से प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी सिलेबस है ना, इस किताब में पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, लेकिन पढ़ना बहुत कुछ है, समय बहुत कम है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, बिल्कुल मेहनत करनी होगी। आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करनी है, और ये करने के बाद फिर हम पेपर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो आप कर लिए। उसके बाद पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के लिए भी पूरा, क्योंकि आप देखिए उसमें लगभग 10 यूनिट दी हुई है, जिसमें से आप देखेंगे कि मेरे पास बुक है जो कि पेपर 1 की है। पेपर 1 की भी दृष्टि IAS की है। ये बस आप दोनों बुक ले लीजिए, सफिशिएंट है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ये पेपर 2 आपकी जो भी सब्जेक्ट हो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये है आपकी पेपर
1। पेपर 1 आपका, ये पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट हो वो भी अवेलेबल है। पेपर 1 सबकी सेम रहेंगी, आपको पता है। पेपर 1 में अप्रोक्स 10 यूनिट्स दी हुई हैं आपको। इसमें पूरा शिक्षण अभिव्यक्ति पढ़ना है, बोध संप्रेषण, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, आंकड़ों की व्याख्या और आईसीटी पढ़ना पड़ेगा, लोक विकास, पर्यावरण, उच्चतर शिक्षा प्रणाली यानी टीचिंग एप्टीट्यूड्स वगैरह, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। तो ये आपको लेनी है दृष्टि आईएएस की पेपर 1 की। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप दृष्टि आईएएस ही ले, लेकिन कोई एक ऑथेंटिक किताब लीजिए जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अलग अलग किताबें नहीं लेनी, मात्र मिनिमम 2 किताब, उसी को बार बार, क्योंकि देखिए 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। कौन सा ज़्यादा फ़ायदा करेगा? वो जो एक किताब को 10 बार पढ़ा गया। तो एक किताब लीजिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। और इसमें भी आप देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी है, कलरफुल है, और आपको पता है इसमें भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। जितने भी अब तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन भी हैं, और अभी हाल ही में आप न्यू एडिशन लीजिएगा, ठीक है, न्यू एडिशन लीजिएगा। अभी जो है फ़िलहाल 8th एडिशन तक है, तो 8वीं एडिशन लीजिएगा, जो अभी अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ है दृष्टि का। आप ये, अगर आप दृष्टि ले रहे हैं, तो अगर आप कोई भी बुक ले रहे हैं तो आप उसको एकदम बढ़िया तरीके से कवर करिए, ठीक है। तो इसमें भी जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो टॉपिक ख़त्म होने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा, 200, 150, 300 तक इसमें प्रश्न दिए हुए एक यूनिट से, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए यूनिट 1 में ही अप्रोक्स 240 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसमें भी है। और इसके साथ ही साथ है इसमें 30 पेपर सॉल्व इसी के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। 30 पेपर सॉल्व भी आपको दिया हुआ है, लास्ट में कुछ आपको मॉक भी मिल जाएगा। तो मतलब कि 30 पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए, 30 पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। पेपर 1 बहुत ही अच्छी किताब है, यहाँ से आप कवर करिए, पूरा आपका सिलेबस हो जाए, क्योंकि अभी आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। सारा सिलेबस ओवरऑल एक बार अच्छे से कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मुश्किल में पढ़ सकते हो। फिर जल्दी सिलेबस को कवर करिए। मॉक लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रही है, और एक आप अलग से और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूथ की ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ आपको फिर टेस्ट सीरीज़ भी लेनी है, तो टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी कोचिंग की या फिर कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बताइएगा, हम देखेंगे कौन से टेस्ट सीरीज़ सबसे बेहतर है, किस सब्जेक्ट की आप हमें बताइएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, कौन सी पब्लिकेशन की। तो ये सारे काम आपको करने हैं, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। सभी एकदम से ध्यान से सुने, समय बहुत ही कम है, इसलिए आपको ऐसा कवर करना। और इसी बीच आप देखिए वैकेंसीज भी बहुत सारी, सीटेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है दिसंबर में, ठीक है। मध्य प्रदेश वर्ग 1 भी आने वाला है, EMRS की वैकेंसी भी आ चुकी है, UPLT ग्रेड है, BPSC यानी बिहार में जो टीचिंग वैकेंसी, इतनी सारी वैकेंसी एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी होंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना। हमेशा हम फर्स्ट टाइम से ही बोलते हैं, अपना अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी एग्जाम हो आपको रोक नहीं सकता है सिलेक्शन से। अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए। थोड़े बहुत मिनिमम चेंजेस ही होते हैं, थोड़े बहुत ही चेंजेस होंगे अदर एग्ज़ाम में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका क्या, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सिलेबस को कवर करना, उसका बार बार रिवीजन करना, और उससे संबंधित किताबों को पढ़ना। किताबें पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, सुनी हुई चीज़ें थोड़ी सी भूल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें साथ ही साथ, और आपको जितनी भी वैकेंसीज आए आपके सब्जेक्ट की, वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि कब बाद में वैकेंसी आती है आपको खुद पता नहीं। कोई भी वैकेंसी आ रही है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, तो कभी जो है रिज़ल्ट रुक रहे हैं, कहीं कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और वैकेंसीज कोई बहुत डिले हो रही हैं, कभी आ भी रही हैं, तो समय नहीं मिल पा रहा पढ़ने का। इसलिए जो भी है आपके पास एज निकलती जा रही है, कब एज आप हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो है स्पेशली सभी के लिए जो भी वैकेंसी है, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप उसमें अपना सब्जेक्ट क्वालिफाई, अगर टारगेट कर रहे हैं तो TGT ही डालें। फिर प्राइमरी और
टीजीटी प्राइमरी मतलब मिक्सअप ना करें। अगर आप प्रॉपर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के साथ जितने भी पीजीटी की एग्ज़ाम्स हैं जहाँ भी वैकेंसी उसको आप फिल करिए और यूजीसी नेट सेट जरूर दीजिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस एकदम से सेम टू सेम है। अगर आप ये लेंगे ना ये वाली किताब, तो जो एमपी सेट का जो सिलेबस है वो पूरा जो है इसमें कवर होता है, तो ये भी आपको करना है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क आपको करना होगा, थोड़ा सा स्मार्ट समय देना होगा, लगभग दिन का 7-8 घंटे आपको इसमें देना होगा, तब जाके आपकी चीज़ें जो है कवर हो पाएंगी और एक साथ आप 1-2 एग्ज़ाम आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम आपको करने हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इससे संबंधित हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो आप देखिए, मेरे चैनल का उद्देश्य इसमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, एक सही दिशा देना कि आपको क्या करना है क्या नहीं। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि आपने, या फिर मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं कि हम ये सब ला रहे हैं आपको कोई चीज़ भटकाने के लिए या किसी भ्रम में डालने के लिए। हम हमेशा सच्ची बातें करते हैं, जो सही होता है वही करते हैं और जो आपकी भलाई के लिए होगा वही हम करेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, सेल्फ स्टडी पर फोकस कर, डेली टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको ये टॉपिक आज कवर करना है, सुबह से लेकर शाम तक बैठिए आप उसको कवर करते हुए चलिए, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यूजीसी नेट से संबंधित भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।